जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अहोई अष्टमी का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आपको बताऊंगी कि इस दिन तारे निकलने का और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस दिन आपको क्या करना है और कौन सी गलती आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत अपने संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखते हैं। और जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं, उन्हें भी अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन अहोई माता की पूजा करने से उन्हें भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। ये व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 1:18 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 1:58 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर की शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट की है और इस दिन तारे निकलने का शुभ समय शाम 6:06 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 11:55 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत पुत्र प्राप्ति व संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन आपको गलती से भी किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कभी कभी घर में झाड़ू लगाने से या सब्जी काटने से गलती से हमसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो आपको इस दिन ये गलती नहीं करनी है। आपको इस दिन मिट्टी आदि भी नहीं खोदनी है, क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए आप इस दिन ये गलती ना करें। ऐसा करने से आपकी संतान की आयु भी क्षीण होती है। दोस्तों, इस दिन आप अपने बच्चों को डांटें या मारें नहीं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही किया जाता है और ना ही इस दिन अपने से बड़ों का अपमान करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं। इस दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस व्रत को निर्जल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दिन घर में क्लेश आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं। अहोई अष्टमी के दिन आप तारों को जल देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। हो सके तो इस दिन पीतल या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस दिन में सोना वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन व्रती महिलाओं को भूलकर भी काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन पूजा में आप सिर्फ लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। चलिए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन माता पार्वती जी की पूजा का विधान है।
अब आप अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लें। सर्वप्रथम दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र धरें। इसमें सई और सई के बच्चों का चित्र बनाएं, या फिर आप बाजार से अहोई अष्टमी का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी पूजा करें। अब आप शाम को शुभ मुहूर्त के समय पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब अहोई माता के चित्र के बाईं तरफ पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, मौली बांध लें। इसके बाद अहोई माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। भोग प्रसाद में पूड़ी, हलवा, पुए, मालपुए या दूध भात का भोग लगाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करके धूप दीप जलाकर अहोई माता की व्रत कथा सुनें व पढ़ें। कथा सुनते समय सभी महिलाओं को अपने हाथ में अनाज के 7 दाने लेने चाहिए। फिर अंत में अहोई माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अब शाम को जब तारे या चंद्रमा निकले तो उन्हें अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। इसके बाद आप पूजा संपन्न होने के बाद सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही जल ग्रहण करें। चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी। हर दिवाली साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। दिवाली पर घर की लीपा पोती के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गईं। उन्हें जाता देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी काटने लगी। उस स्थान पर स्याऊ उनके बच्चे साथ रहते थे। मिट्टी काटते समय उसके हाथ से कुदाल स्याऊ के एक बच्चे को लग गई और स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ ने कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी तैयार हुई और अपनी नंद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद वह बहुत दुखी हुई और उसने पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनी और सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती हैं और उससे पूछती हैं कि तू ये किस लिए इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके बाद जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वह 7 दिनों के भीतर ही मर जाते हैं। अगर मेरी कोख आप खुलवा दें तो मैं आपका बहुत ही उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास ले जाती हैं। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगते हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार देती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती हैं तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे का हत्यारा समझकर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू से समझाती है कि ये खून एक सांप का है, जिसे मारकर मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये जानकर बहुत खुश होती है और सुरही और छोटी बहू दोनों को स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याऊ की बहुत सेवा करती है। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याऊ उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याऊ के आशीर्वाद से उसका घर फिर से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, अहोई का एक अर्थ ये भी है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से ही अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो बोलो अहोई माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।